मिलेंगे। वह तुम्हारा इनाम होगा। यह अल्लाह का करिश्मा है। जहांगीर को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन नहीं, बगुले ने सख्ती से कहा। यह तुम्हारी आजमाइश है। अगर तुम कामयाब हुए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, और अगर नाकाम हुए तो फिर तुम हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। यह कहकर सुनहरी बगुला अचानक सुनहरी रोशनी में बदल गया। रोशनी तेज होती गई। जहांगीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो बगुला गायब हो चुका था। झरने के पास सिर्फ खामोशी थी। जहांगीर घर की तरफ लौटने ही वाला था कि उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी। वह हिरण दर्द से करा रहा था। उसके पैर में एक बड़ा कांटा गड़ा हुआ था और खून बह रहा था। जहांगीर रुक गया। उसने जख्मी हिरण को देखा। उसके दिल में ख्याल आया, हाँ, शायद यही वह आजमाइश है जिसका जिक्र सुनहरी बगुला कर रहा था। फिर दूसरा ख्याल आया, अगर मैं इस हिरण को मुस्तफा को बेच दूं तो मुझे अच्छी खासी रकम मिल सकती है। हिरण का गोश्त सुल्तान साहब को बहुत पसंद है। कम से कम 20 सिक्के मिल जाएंगे। यह सोचकर उसने अपनी कमान उठाई, तीर चढ़ाया, निशाना साधा। हिरण उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द और मिन्नत थी। जहांगीर की उंगली कमान की डोरी पर थी। बस 1 सेकंड की देर थी, मगर उसी लम्हे सुनहरी बगुले की बातें उसके जहन में गूंजने लगी। अब से तुम किसी जानवर को नहीं मारोगे। यही तुम्हारा कफ्फारा होगा। अगर नाकाम हुए तो हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। उसके हाथ लरस गए। वह ठिठक कर रुक गया। फिर आहिस्ता से तीर नीचे रख दिया। नहीं, उसने खुद से कहा, अब मैं किसी बेकसूर मखलूक को नहीं मारूंगा, हरगिज नहीं। जहांगीर ने अपनी कमान और तीर को एक तरफ रख दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जख्मी हिरण के करीब गया। हिरण घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, मगर दर्द की वजह से वह हिल नहीं सका। जहांगीर ने नरम आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने धीरे धीरे हिरण के करीब जाकर उसके घायल पैर को देखा। कांटा गहरा गड़ा हुआ था, खून बह रहा था। जहांगीर ने बड़े एहतियात से, बहुत नरमी से कांटा पकड़ा और धीरे धीरे बाहर निकाला। हिरण ने दर्द से एक आवाज निकाली, मगर जल्द ही आराम महसूस किया। फिर जहांगीर ने पास से कुछ जंगली जड़ी बूटी तलाश की। उसके अब्बा ने उसे सिखाया था कि कौन सी जड़ी बूटी जख्म भरने में काम आती है। उसने वह जड़ी बूटी 2 पत्थरों के बीच पीसी और उसका रस हिरण के जख्म पर लगा दिया। हिरण ने अपनी बड़ी नम भरी आंखों से जहांगीर की तरफ देखा, जैसे दुआ दे रहा हो, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। फिर हिरण धीरे धीरे उठा, एक बार फिर जहांगीर की तरफ देखा और जंगल की गहराइयों में खो गया। जहांगीर वहीं खड़ा रह गया। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, ऐसा सुकून जो उसने बरसों से महसूस नहीं किया था। या अल्लाह, उसने आसमान की तरफ देखा। मैंने पहली बार किसी जानवर की मदद की है और मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है। शाम हो चुकी थी, सूरज ढल रहा था। जहांगीर घर की तरफ चल पड़ा। जब जहांगीर घर पहुंचा तो फातिमा दरवाजे पर खड़ी मुंतजिर थी। उसके चेहरे पर फिक्र के बादल थे। रुकैया भी उसके पास खड़ी थी। क्या हुआ? फातिमा ने पूछा। आज कोई शिकार मिला? जहांगीर ने सर हिलाया। नहीं फातिमा, आज भी कोई शिकार नहीं मिला। फातिमा का चेहरा और भी मायूस हो गया। रुकैया की आंखें भर आईं, मगर जहांगीर ने आगे कहा, लेकिन जानती हो, मैंने आज एक जख्मी हिरण की मदद की है। फातिमा ने हैरानी से पूछा, जख्मी हिरण की मदद? मगर क्यों? तुम तो उसे मार सकते थे। उसे बेचकर कम से कम 20 सिक्के मिल जाते। जहांगीर मुस्कुराया। आज कुछ अजीब हुआ फातिमा। मुझे एक जादुई बगुले ने कुछ बातें समझाई। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। झरने के पास का वाकया, सुनहरी बगुला, उसकी बातें और आजमाइश। फातिमा और रुकैया दोनों हैरानी से सुनती रहीं। कहानी खत्म करके जहांगीर ने कहा, बगुले ने कहा था कि शाम को घर लौटकर अपनी चारपाई के नीचे देखूं, मुझे सुनहरी सिक्के मिलेंगे। फातिमा ने शक भरी निगाह से देखा। सुनहरी सिक्के? ये कैसे मुमकिन है? जहांगीर खुद भी शक में था। पता नहीं, मगर बगुले ने यही कहा था। वह धीरे धीरे अपनी चारपाई के करीब गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने झुककर चारपाई के नीचे देखा और फिर उसकी आंखें फैल गईं। या अल्लाह, वह चौंक गया। फातिमा, जल्दी देखो, देखो। फातिमा और रुकैया दौड़कर आईं। चारपाई के नीचे साफ साफ नजर आ रहे थे 10 सुनहरी सिक्के। वह ऐसे चमक रहे थे जैसे अभी अभी ढाले गए हों। फातिमा हैरान रह गई। यह कैसे मुमकिन है? कुछ देर पहले तो यहां कुछ नहीं था। जहांगीर की आंखें नम हो गईं। उसने सिक्के उठाए। वह भारी थे, असली सोने के थे। इसका मतलब सुनहरी बगुला सच कह रहा था। जहांगीर ने रोते हुए कहा, वाकई सच, अल्लाह ने मुझे मौका दिया है।
मुझे अपनी गलतियों का कफारा अदा करने का मौका मिला है। इतने में रुकैया दौड़ती हुई आगे आई। उसकी आंखें नम थीं, मगर चेहरे पर खुशी थी। अब्बा जान, रुकैया ने जहांगीर के हाथ पकड़े। वादा करें, आप अब किसी जंगली जानवर का शिकार नहीं करेंगे। जहांगीर ने आगे बढ़कर बेटी के सर पर हाथ रखा। उसकी आवाज में पक्की इरादे की मजबूती थी। हाँ मेरी बेटी, मैं वादा करता हूं, अल्लाह को गवाह बनाकर वादा करता हूं, अब से मैं किसी बेज़र मखलूक को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जंगल में शिकार के लिए नहीं, मदद करने के लिए जाऊंगा। यही मेरा रास्ता है, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। फातिमा ने राहत की सांस ली। उसने 10 सिक्के गिने। इन सिक्कों से हम कम से कम 2 हफ्ते का राशन ला सकते हैं। शुक्र है अल्लाह का। उस रात जहांगीर के घर में खुशी का माहौल था। रुकैया को भरपेट खाना मिला। फातिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और जहांगीर के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। अगले दिन सुबह सुबह जहांगीर फिर जंगल गया, मगर इस बार उसके हाथ में जाल और तीर कमान नहीं थे। सिर्फ एक झोला था जिसमें कुछ जड़ी बूटी, पट्टी और पानी का मटका था। वह जंगल में घूमने लगा। उसकी आंखें किसी जख्मी या परेशान जानवर को तलाश रही थीं। कुछ दूर जाने पर उसे एक मैना दिखाई दी। वह मैना कांटेदार झाड़ियों में फंस गई थी। उसके पैरों पर जख्म थे और वह बेचैनी से फड़फड़ा रही थी। जहांगीर घबराकर बोला, या अल्लाह, ये तो बुरी तरह जख्मी हो गई है। लगता है किसी नुकीली टहनी से टकरा गई है। ठहरो, मैं देखता हूं। उसने बड़े एहतियात से झाड़ियां हटाई। कांटे उसके हाथों में चुभे, मगर उसने परवाह नहीं की। धीरे धीरे उसने मैना को झाड़ियों से आजाद कराया। फिर उसने जड़ी बूटी पीसकर मैना के जख्मों पर लगाई। मैना पहले तो घबराई, मगर फिर जहांगीर की नरमी महसूस करके शांत हो गई। चंद लम्हों बाद मैना की सांसें नरम पड़ गईं। वह संभल गई। उसने गर्दन उठाकर जहांगीर की तरफ देखा, जैसे खामोश दुआ दे रही हो। फिर मैना उड़ गई। आसमान में ऊंचे ऊंचे उड़ते हुए वह गायब हो गई। जहांगीर मुस्कुराया। उसके दिल में वही सुकून फिर से आया। शाम को जब वह घर लौटा तो फिर उसकी चारपाई के नीचे 10 नए सोने के सिक्के पड़े थे। फातिमा ने हैरानी से कहा, यह तो वाकई अल्लाह का करिश्मा है। इसके बाद हर दिन यही होने लगा। जहांगीर सुबह सुबह जंगल जाता, किसी न किसी बेजुबान जानवर या परिंदे की मदद करता, और हर रात उसकी चारपाई के नीचे सोने के सिक्के रखे होते। कभी उसे एक खरगोश मिलता जिसका पैर टूटा हुआ था। जहांगीर उसे पट्टी बांधता। कभी एक लोमड़ी मिलती जिसके जिस्म में तीर चुभा हुआ था। जहांगीर बड़े सब्र से तीर निकालता और जख्म पर मरहम लगाता। कभी एक चील के बच्चे का घोंसला गिर जाता। जहांगीर दरख्त पर चढ़कर घोंसला वापस रखता। कभी एक सांप किसी जाल में फंसा होता। जहांगीर डर के बावजूद उसे आजाद कराता। हर बार हर जानवर उसकी तरफ ऐसे देखता जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो, और हर रात सोने के सिक्के मिलते। दौलत की बढ़ोतरी रफ्ता रफ्ता जहांगीर के घर में अब रिज्क और दौलत की कोई कमी ना रही। 2 महीने में उसके पास सैकड़ों सोने के सिक्के जमा हो गए। फातिमा अब अच्छा खाना बनाती। रुकैया के लिए नए कपड़े आए। घर की मरम्मत हुई। छत की जगह नई छत लगी। दीवारों को पुताई हुई। गांव के लोग हैरान थे। हाजी इब्राहिम ने एक दिन जहांगीर को रास्ते में रोककर पूछा, जहांगीर, ये क्या माजरा है? तुम्हारे घर की हालत तो बदल गई है, और सुना है कि तुम अब शिकार भी नहीं करते। फिर यह दौलत कहां से आ रही है? जहांगीर ने विनम्रता से कहा, हाजी साहब, आप ठीक कहते थे। मैं वाकई बहुत संगदिल था, मगर अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया। अब मैं किसी जानदार को नहीं मारता, बल्कि उनकी मदद करता हूं, और अल्लाह मुझे इसका इनाम दे रहा है। हाजी इब्राहिम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाबाश बेटे, शाबाश। मैं जानता था कि तुम्हारे दिल में नेकी का बीज है, बस उसे पानी की जरूरत थी। अल्लाह तुम्हें और बरकत दे। एक दिन फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, सुनो जी, अब तो आप काफी दौलतमंद हो चुके हैं। सिर्फ सिक्कों पर निर्भर रहना ठीक नहीं। क्यों ना कोई तिजारत शुरू की जाए? कोई हलाल का काम करें जिससे मुस्तकिल आमदनी हो। जहांगीर ने हाँ में सर हिलाया। हाँ फातिमा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैं सोच रहा था कि फलों की तिजारत शुरू करूं। यह बेहतर रहेगा। फल सेहतमंद होते हैं और लोगों को पसंद भी आते हैं। फातिमा खुश हो गई। बहुत अच्छा ख्याल है, और हाँ, साथ में कुछ सब्जियां भी रख सकते हैं। अगले दिन जहांगीर ने गांव के बाजार में एक दुकान खरीदी। फिर शहर से ताजे फल और सब्जियां लाए। उसने अपनी दुकान को बहुत साफ सुथरा रखा। हर फल को अच्छी तरह से सजाया। लेकिन जो चीज सबसे खास थी वह थी जहांगीर का बर्ताव। वह हर गाहक से बड़ी नरमी और मोहब्बत से बात करता।
गरीब आदमी को कम दाम पर सामान देता, किसी को धोखा नहीं देता, ईमानदारी से वजन करता। लोग कहने लगे, जहांगीर की दुकान से सामान लेना एक इबादत जैसा है, वह इतनी नेकी से पेश आता है। रफ्ता रफ्ता उसकी दुकान मशहूर हो गई, दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर आने लगे। उसका कारोबार रोज बरोज तरक्की करने लगा। मगर जहांगीर रोज सुबह सुबह अभी भी जंगल जरूर जाता, किसी ना किसी जानवर की मदद करता और शाम को सोने के सिक्के मिलते रहते। एक दिन बाजार में मुखिया हाजी इब्राहिम ने जहांगीर को देखा तो हैरत से बोल उठे, अरे जहांगीर, वाह भाई वाह, शाबाश, तुम्हारे दिल का यह बदलाव देखकर बहुत खुशी हुई। अब तुम वाकई नेकनसीब शख्स कहलाने के लायक हो। बहुत खूब, बहुत अच्छा। हाजी साहब ने जहांगीर के कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह तुम्हें और कामयाबी दे। तुम्हारी यह तब्दीली पूरे गांव के लिए एक मिसाल है। वक्त के साथ जहांगीर पूरे गांव का सबसे दौलतमंद, इज्जतदार और काबिल एहतराम आदमी बन गया। उसकी मेहनत, नेकी और खुश अखलाकी का चर्चा दूर दूर तक होने लगा। मगर जहांगीर की यह कामयाबी मुस्तफा ताजिर के दिल में कांटे की तरह चुभने लगी। मुस्तफा वही ताजिर था जिसे जहांगीर पहले शिकार बेचता था। मुस्तफा अपने घर में बैठा सोच रहा था, यह कैसे मुमकिन है? यह तो वही गरीब सा शिकारी था जो मुझे छोटे मोटे शिकार बेचकर गुजारा करता था, और अब देखो अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। उसकी बीवी सलीमा भी हैरान थी। कहीं कोई छिपा खजाना तो नहीं मिल गया, या फिर कोई जादू टोना? मुस्तफा के दिल में लालच पैदा हो गया। मुझे पता करना होगा, जरूर कुछ ना कुछ राज है। लालच से भरे जहन के साथ मुस्तफा एक दिन जहांगीर के पास जा पहुंचा। उसने दुकान पर जहांगीर को देखा तो तंज भरे अंदाज में बोला, अरे जहांगीर भाई, ये क्या कमाल हो गया? शिकार छोड़ दिया और फिर भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की। आखिर कौन सा खजाना हाथ लगा है? जहांगीर ने संजीदगी से कहा, मुस्तफा जी, आप गांव के बड़े और मुअज्जज आदमी हैं। आपसे मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं आपको सच्चाई बताता हूं। जो कुछ मेरे साथ हुआ सब असल हकीकत है। फिर जहांगीर ने मुस्तफा को झरनों के करीब वाले उस सुनहरी बगुले की पूरी कहानी सुनाई। किस तरह बगुला प्रकट हुआ, कैसे उसने जहांगीर को समझाया, कैसे उसने कहा कि जानवरों की मदद करो, और कैसे हर रात सोने के सिक्के मिलते हैं। कहानी खत्म हुई तो मुस्तफा की आंखों में लालच की चमक जाग उठी। हाँ, अब समझा, मुस्तफा ने खुद से कहा। जरूर कोई ना कोई जादुई चीज है, कोई ऐसी चाल जिससे खजाना बरसने लगता है। सुनहरा बगुला ही होगा। अगर मैं उसे पकड़ लूं तो फिर मैं भी अमीर बन जाऊंगा। मुस्तफा घर लौटा तो उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। लालच ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। वह सिर्फ सोने के सिक्के और दौलत के ख्वाब देख रहा था। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी सलीमा को सारी अब बात सुनाई। तो माजरा यह है, मुस्तफा ने कहा, एक सुनहरा बगुला है जंगल के झरनों के पास। वह जादुई है। जहांगीर ने उसकी बात मान ली और देखो कितना अमीर बन गया। सलीमा की आंखों में भी लालच की चमक आ गई। तो फिर देर किस बात की? तुम भी जाओ और उस बगुले को पकड़ लाओ। अगर वह तुम्हारे कब्जे में आ गया तो हम भी मालामाल हो जाएंगे। मुस्तफा ने हाँ में सर हिलाया। जहांगीर तो बेवकूफ था। उसने बगुले को छोड़ दिया और उसकी शर्तें मान ली। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं सीधा बगुले को पकड़ लूंगा, फिर देखूंगा कि वह मुझे सोने के सिक्के नहीं देता। सलीमा ने फौरन लालच भरी आवाज में कहा, बिल्कुल ठीक, जाओ, जल्दी से जाओ। और हाँ, एक मजबूत जाल ले जाना, कहीं वह उड़कर भाग ना जाए। मुस्तफा ने अपना सबसे मजबूत जाल उठाया, एक लंबी रस्सी भी साध ली और एक लाठी भी, अगर बगुला मुकाबला करे तो उसे मारने के लिए। अगले दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें फूटी, मुस्तफा जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसके दिल में लालच की आग जल रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ सोने के सिक्कों की चमक नजर आ रही थी। वह तेजी से झरनों की तरफ बढ़ा। जहांगीर ने जो जगह बताई थी वहीं पहुंच गया, और सच में वहां वही सुनहरा बगुला था। तालाब के किनारे इत्मीनान से खड़ा था। उसके पंख सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। मुस्तफा की आंखें चमक उठी। मिल गया, आखिरकार मिल गया। उसने आहिस्ता से अपना जाल निकाला, धीरे धीरे बगुले की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम बेआवाज थे। उसकी नजर बगुले पर जमी हुई थी। बगुला अभी भी बेखबर था, या शायद वह जानबूझकर बेखबर बन रहा था। मुस्तफा और करीब आया। अब वह सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर था। उसने जाल को फेंकने के लिए तैयार किया। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अब तू मेरा है, मुस्तफा ने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने जाल फेंकने के लिए कदम बढ़ाया, कुछ अजीब हुआ। उसका पैर एक फिसलन भरे पत्थर पर पड़ा। वह संभल ना सका।
उसका संतुलन बिगड़ गया। अरे! मुस्तफा चीखा और अगले ही लम्हे छपाक की आवाज के साथ मुस्तफा सीधा झरने के अंदर जा गिरा। पानी ठंडा था, उसका पूरा बदन डूब गया। जब वह पानी से बाहर आया और अपने बदन को देखा तो उसकी चीख निकल गई। अरे, यह क्या हो रहा है? उसने अपने हाथ देखे। या अल्लाह, मेरा बदन, ये तो पत्थर का बनता जा रहा है। सच में मुस्तफा के हाथ पत्थर में तब्दील होने लगे थे। धीरे धीरे वह सख्ती उसके बाजुओं तक पहुंच रही थी। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मुस्तफा दहशत में चीखा, बचाओ, कोई बचाओ। अचानक हवा में से एक गूंजती हुई खौफनाक आवाज बुलंद हुई। सुनहरा बगुला अब हवा में उड़ रहा था। उसके पंख फैले हुए थे, उसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी। ऐ नादान इंसान, बगुले की आवाज गरजी, तेरा दिल लालच से भरा हुआ है, और जिस दिल में रहमत और नरमी ना हो, सिर्फ लालच और हिर्स हो, वो दिल पत्थर बन जाता है। मुस्तफा ने चीख कर कहा, झूठ, यह सब झूठ है। जहांगीर भी तो शिकारी था, उसके दिल में कौन सी रहमत थी? फिर तूने उसे दौलत क्यों दी, उसे नवाजा क्यों? सुनहरा बगुला आहिस्ता से बोला, उसकी आवाज में अफसोस था। जहांगीर शिकारी था, यह सच है, लेकिन उसके दिल में रहम और नरमी का बीज छिपा हुआ था। उसने अपनी गलती मानी, उसने तौबा की, उसने अपने रास्ते बदले, उसने खुद को बदला। बगुले की आवाज सख्त हो गई, लेकिन तू लालच से मुकम्मल अंधा है। तूने कभी अपनी गलतियों के बारे में नहीं सोचा। तूने हमेशा जहांगीर जैसे गरीब शिकारियों का फायदा उठाया। तू उनसे सस्ते में शिकार खरीदता और महंगे में बेचता। तूने कभी उनकी मदद नहीं की, तूने सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाई। बगुला और करीब आया। जिस दिल में सिर्फ ख्वाहिश, हिर्स और खुदगर्जी हो, वहां अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। अगले ही लम्हे पत्थर की सख्ती मुस्तफा के पूरे बदन में फैल गई। उसकी छाती, उसकी गर्दन, उसका चेहरा, सब कुछ पत्थर में बदल गया। झरने के किनारे एक पत्थर की मूरत खड़ी हो गई, मुस्तफा की शक्ल में। उसके चेहरे पर लालच और खौफ दोनों जमे हुए थे। सुनहरा बगुला उड़कर दूर चला गया। झरने पर फिर से खामोशी छा गई। रात होने तक भी मुस्तफा घर वापस नहीं आया। सलीमा परेशान होकर बार बार दरवाजे पर जाती, बार बार रास्ते की तरफ देखती, मगर मुस्तफा का कोई निशान नहीं था। या अल्लाह, सलीमा ने दुआ मांगी, मेरे शौहर झरने पर गए थे, अभी तक वापस नहीं आए, कहीं कोई आफत तो नहीं आ गई। आखिरकार परेशानी बढ़ती देख वह सीधे जहांगीर के घर पहुंची। रात का सन्नाटा गहरा था। जहांगीर खुद भी किसी गहरी सोच में डूबा बैठा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जहांगीर ने दरवाजा खोला। अरे सलीमा बीबी, आप इस वक्त? क्या हुआ और आपके चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों? सलीमा रोते हुए बोली, जहांगीर, मेरे शौहर झरने पर गए थे, सुबह से गए हुए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मैं तुम्हारे पास इसीलिए आई हूं, खुदा के लिए मेरी मदद करो। जहांगीर का चेहरा तन गया। उसकी आंखों में गुस्से और फिक्र दोनों की झलक थी। ओहो, जहांगीर ने माथा पकड़ लिया। आखिर उन्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? मैंने तो सिर्फ कहानी सुनाई थी, यह नहीं कहा था कि वह जाकर बगुले को पकड़ने की कोशिश करें। जहांगीर ने गहरी सांस ली। वो बगुला कोई आम परिंदा नहीं, बल्कि एक माफूक फितरत मखलूक है। उसका पूरा राज तो मुझे भी मालूम नहीं। खैर, मैं चलता हूं। अल्लाह करे कहीं साहिब को कोई नुकसान ना हुआ हो। जहांगीर ने फातिमा को आवाज दी, मैं झरने पर जा रहा हूं, मुस्तफा साहब को कुछ हो गया है, दुआ करना। फातिमा ने फिक्र से कहा, खुदा सलामत रखे, जल्दी वापस आना। जहांगीर और सलीमा उस पुरसरार झरने तक जा पहुंचे। हवा ठंडी थी, पानी की आवाज गूंज रही थी। वहां एक पत्थर की इंसानी शक्ल खड़ी थी, मुस्तफा की शक्ल। सलीमा ने देखा तो उसकी चीख निकल गई। या अल्लाह, वह रोते हुए आगे बढ़ी। ये तो मेरे शौहर हैं। उनका पूरा बदन पत्थर का हो चुका है। सलीमा पत्थर की मूरत के पास गिर पड़ी। वह जोर जोर से रोने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरे शौहर। जहांगीर भी हैरान था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, यह क्या हो गया? सुनहरे बगुले की वापसी उसी लम्हे रंग बिरंगी किरणों की चमक छटी। आसमान में एक सुनहरी रोशनी फैलने लगी और उस चमक में से सुनहरा बगुला प्रकट हो गया। वह धीरे धीरे नीचे उतरा और झरने के किनारे खड़ा हो गया। बगुला बोला, यह लालच की वजह से मुझे पकड़ने आया था। जब उसने मेरे ऊपर जाल फेंका तो उसका कदम फिसला और जैसे ही झरने की बूंदें उस पर गिरी, यह पत्थर का हो गया।
यही इसका अंजाम था। सलीमा रोते हुए आगे बढ़ी। उसने अपने हाथ उठाए। ऐ नूरानी बगुले। सलीमा की आवाज कांप रही थी। मेरी फरियाद सुन लो। यह मेरे शौहर हैं, मेरी जिंदगी का सहारा हैं। उन्हें उनकी असली हालत में लौटा दो। खुदा के वास्ते मैं तुम्हारे पैरों पर गिरती हूं। मगर बगुले की आवाज सख्त हो गई। नामुमकिन। एक बार जो पत्थर बन जाए वह दोबारा इंसान नहीं बन सकता। हरगिज नहीं। यह कुदरत का कानून है। यह सुनकर सलीमा जमीन पर गिरकर हिचकियां लेने लगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जहांगीर की आंखों में भी आंसू उमड़ आए। उसका दिल भर आया। मुस्तफा ने भले ही गलती की थी, मगर वह आखिर एक इंसान था। उसकी बीवी थी, शायद बच्चे भी थे। जहांगीर आगे बढ़ा। उसने बगुले के सामने अपने हाथ जोड़े। देखो, जहांगीर ने कहा, कुछ अरसा पहले जब तुम मेरे पास आए थे तो तुमने कहा था कि मेरे दिल में दया की एक चिंगारी बाकी है। आज वह चिंगारी चिराग बन गई है। मैं मुकम्मल तौर पर बदल चुका हूं। जहांगीर की आवाज में सच्चाई थी। अगर तुम मुस्तफा को जिंदा नहीं कर सकते तो ठीक है, मुझे भी पत्थर बना दो। कहीं ना कहीं मुझ में भी तो कमी थी। मैं भी तो कभी जालिम शिकारी था। मैंने भी तो बेशुमार मासूम जानवरों को मारा था। जहांगीर ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। और अगर मुस्तफा की गलती यह थी कि वह लालची था, तो मेरी गलती यह थी कि मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई। मैंने उसे इस आजमाइश के बारे में बताया। अगर मैं चुप रहता तो शायद वह यहां नहीं आता। सुनहरा बगुला चंद लम्हे खामोश रहा। उसकी आंखें जहांगीर को देख रही थीं, जैसे उसके दिल को परख रही हों। फिर अचानक उसके बदन से रंगीन शुआएं निकलने लगीं। रोशनी तेज होती गई। पूरा इलाका रोशन हो गया। और अगले ही लम्हे सुनहरा बगुला एक निहायत हसीन, रोशन चेहरे वाले मर्द में तब्दील हो गया। उसके कपड़े सफेद थे। उसके चेहरे पर नूर था। उसकी आंखों में दया और हिकमत थी। वो नूरानी मर्द नरम लहजे में बोला, जहांगीर, तुम्हारा दिल पाक हो गया है। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरे के लिए दुआ मांगी, इसीलिए तुम्हारे लफ्जों में तासीर पैदा हुई। तुम्हारी दुआ कबूल हुई। नूरानी मर्द ने अपना हाथ मुस्तफा की पत्थर की मूरत की तरफ बढ़ाया। उसके हाथ से रंगीन किरणें निकली। वह किरणें मुस्तफा के पत्थर के बदन पर पड़ी और फिर करिश्मा हुआ। पत्थर पिघलने लगा। धीरे धीरे मुस्तफा के पैर नरम हुए, फिर टांगे, फिर कमर, फिर छाती। थोड़ी देर में मुस्तफा पूरी तरह जिंदा इंसान बनकर खड़ा था। वह हाँफ रहा था। घबराहट और शर्मिंदगी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सलीमा दौड़कर अपने शौहर से लिपट गई। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। मुस्तफा ने अपने हाथ देखे, अपने बदन को छुआ। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि वह फिर से जिंदा है। फिर उसने नूरानी मर्द की तरफ देखा। उसकी आंखों में शर्म और नदामत थी। मैं मुस्तफा की आवाज कांप रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं माफी चाहता हूं। नूरानी मर्द ने मुस्तफा की तरफ देखा। तुम्हें दूसरा मौका मिला है। इसे बर्बाद मत करना। अब से लालच छोड़ो, लोगों का फायदा उठाना छोड़ो, नेकी की राह पर चलो। मुस्तफा ने सर झुकाया। जी जी हुजूर, मैं वादा करता हूं, अब से मैं नेक रास्ते पर ही चलूंगा। नूरानी मर्द ने जहांगीर की तरफ रुख किया। मैं इसी झरने के अंदर रहता हूं, उसने कहा। यह मेरा आलम है। मैं बगुले की शक्ल में निकलकर इंसानों की आजमाइश लेता हूं। मैं देखता हूं कि किसके दिल में सच्ची नेकी है और किसके दिल में सिर्फ लालच। उसने जहांगीर के कंधे पर हाथ रखा। और जहांगीर, आज तुम कामयाब हो गए। मैंने तुम्हें पहले देखा था। तुम एक जालिम शिकारी थे, लेकिन तुम्हारे दिल में रहमत की एक किरण हमेशा थी। इसी किरण ने तुम्हें बदल डाला और आज तुम रास्ते के सच्चे मुसाफिर हो गए हो। नूरानी मर्द मुस्कुराया। असल में कामयाब वही होते हैं जो अपने दिल को पाक कर लें, जो लालच को छोड़ दें, जो दूसरों के लिए सोचें। तुम अब सचमुच किस्मत वाले शिकारी हो। जहांगीर की आंखें चमक उठी। हाँ, मैं वादा करता हूं, मैं हमेशा खिदमत के रास्ते पर चलूंगा। जब तक सांस है, हर जख्मी परिंदे और जानवर की मदद करता रहूंगा। यही मेरी जिंदगी का मकसद है। नूरानी मर्द ने अपना हाथ बुलंद किया। ऐसा ही हो जहांगीर। जब तक तुम जिंदा हो, हर नेकी के बाद तुम्हें बरकत और सोने के सिक्के मिलते रहेंगे। यह मेरा वादा है। और याद रखो, असली दौलत सोने में नहीं, नेक दिल में होती है। इतना कहकर वह मर्द फिर से रंगीन रोशनी में तहलील हो गया। रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और फिर गायब हो गई। जहांगीर, मुस्तफा और सलीमा झरने के पास खड़े रह गए, आंखों में अकीदत और दिलों में शुक्रगुजारी की गहराई। रास्ते में घर वापस लौटते वक्त मुस्तफा ने जहांगीर से कहा,
जहांगीर भाई, तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम ना होते, अगर तुमने मेरे लिए दुआ ना की होती तो मैं हमेशा के लिए पत्थर बन जाता। मुस्तफा की आवाज में सच्चाई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं लालच में अंधा हो गया था, मगर आज मुझे समझ आ गया कि असली दौलत क्या होती है। जहांगीर ने मुस्तफा के कंधे पर हाथ रखा। हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं। मुझसे भी बहुत बड़ी गलतियां हुई, मगर अल्लाह बहुत मेहरबान है। वह हमें मौका देता है। बस हमें अपनी गलतियों को मानना चाहिए और सुधरने की कोशिश करनी चाहिए। मुस्तफा ने वादा किया, अब से मैं भी नेकी की राह पर चलूंगा। गरीब शिकारियों का फायदा नहीं उठाऊंगा, बल्कि उनकी मदद करूंगा। ईमानदारी से तिजारत करूंगा। वह तीनों गांव लौट आए। मुस्तफा अपने घर गया, जहांगीर अपने घर। फातिमा और रुकैया दरवाजे पर मुंतजिर थीं। जहांगीर को देखकर दोनों ने राहत की सांस ली। शुक्र है अल्लाह का, आप सलामत वापस आ गए, फातिमा ने कहा। जहांगीर ने पूरी कहानी सुनाई। फातिमा और रुकैया दोनों हैरान रह गईं। सुभान अल्लाह, फातिमा ने कहा, यह तो वाकई करिश्मा है। बरसों गुजर गए। जहांगीर अपने वादे पर कायम रहा। हर दिन वह जंगल जाता, किसी न किसी जानवर की मदद करता और हर रात सोने के सिक्के मिलते। उसकी दुकान बहुत कामयाब हो गई। वह अब पूरे इलाके का सबसे इज्जतदार ताजिर बन गया था। मगर दौलत ने उसे कभी घमंडी नहीं बनाया। वह हमेशा विनम्र रहा, गरीबों की मदद करता रहा। मुस्तफा भी बदल गया था। उसने अपना तरीका एकार बदल दिया। अब वह ईमानदारी से तिजारत करता था, गरीब शिकारियों को अच्छी कीमत देता था। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।